सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने वीडियो में लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ अपने इस एमटी हेलमेट की, और इसके बारे में मैं रिव्यू भी आप लोग को देने वाला हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। सो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं, इसके सारे फीचर्स बताते हैं और मैंने यही हेलमेट क्यों लिया है उसके बारे में भी बताते हैं। तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो उससे पहले आप देख लीजिए कुछ इस तरीके का एमटी का बॉक्स आता है, और जैसा कि इस पर लिखा हुआ है डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट, तो एकदम सही है। ये हेलमेट प्रोटेक्शन के मामले में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और सुपर है। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि इस समय का 2024 का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग हेलमेट यही है। इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंड में यही हेलमेट चल रहा है, जिसका मॉडल नंबर है MT Pro Blaze 3। तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। इस तरीके के बॉक्स पैकिंग में आता है, और कुछ ये इस तरीके के कवर मिलता है इसके साथ में। कुछ इस तरीके के पैकिंग में आता है, इसका कवर होता है इस तरीके का, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कवर है और बट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है। तो चलिए इसको कवर से निकालते हैं एक बार, फिर आप लोग को दिखाते हैं। ये हेलमेट लेने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था। मैंने कई जगह से इसको लेने की कोशिश करी बट मिला नहीं, और बहुत मुश्किल से मुझे अवेलेबल हो पाया है। जो कलर मैं चाह रहा था वो कलर बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो पाया है। तो चलिए इसको कवर से बाहर निकालते हैं। तो फर्स्ट लुक में ये हेलमेट बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखता है, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हेलमेट है। तो यस, तो ये है MT का थंडर Pro 3, इसका मॉडल नंबर है। और ये जो हेलमेट है इसके साथ में ये एक बहुत बड़ा सा स्पॉइलर आता है, जो कि इस हेलमेट के लुक को 2 गुना कर देता है। तो इस हेलमेट की सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार है। इसके लुक की 2 वजह हैं। एक तो इसका ये जो पेंट जॉब है, ये जो कलर थीम है ये, और उसके साथ में मिलने वाला ये बिग स्पॉइलर, जो कि और किसी हेलमेट में नहीं आता है। अब अगर बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की, तो आपको सामने एक ये विंडशील्ड मिलती है, इसके बाद अंदर में सन वाइज़र मिल जाता है, जो कि इस तरीके से ऊपर हो जाता है, और ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन दे रखा है ऐसे करके। अंदर की जो पैडिंग है, जो कुशनिंग है, ये पूरी रिमूवेबल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और उसके साथ में चिन कर्टन भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दे रखा है। और जो लॉकिंग सिस्टम है ये कुछ डबल डी रिंग वाला है, जो कि आप सभी को पता होगा, बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों ने देख रखा है। इसके साथ में कोई स्टिकर्स वगैरह नहीं आते हैं, ये कुछ वारंटी कार्ड आता है और एक MT का स्टिकर आता है। और जो मेन खासियत है जिस वजह से मैंने लिया है, क्योंकि सेफ्टी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए सभी की। जब आप राइडिंग गियर्स ले रहे हैं तो हमेशा कोशिश करिए कि राइडिंग गियर्स हमेशा सेफ्टी पर्पस के तौर पे लीजिए, लुक पर्पस के तौर पे नहीं। तो ये जो हेलमेट है सेफ्टी और लुक के साथ में एक अच्छा पैकेज आप लोगों को देता है। तो इसके वेट की अगर बात करें तो ये M साइज़ है और 1550 ग्राम का ये हेलमेट है। और अगर आप देखें तो सर्टिफिकेशन में ECE यूरोपियन सर्टिफिकेट, डॉट सर्टिफिकेट और आपका ISI अपना इंडियन सर्टिफिकेट, तो तीनों सर्टिफिकेशन इसमें मिल जाते हैं। उसके साथ साथ ये एकमात्र इस प्राइस रेंज में इकलौता हेलमेट है जिसमें शार्प रेटिंग 4 मिलती है। तो जिन्हें नहीं पता है कि शार्प क्या चीज़ है, तो मैं उनको थोड़ा ब्रीफली बता दूं। शार्प एक हेलमेट टेस्टिंग एजेंसी है जो हेलमेट का क्रैश टेस्ट करती है और उसमें उस हेलमेट को पास आउट करती है। तो जैसा कि नॉर्मल डॉट हो गया, ECE हो गया या ISI हो गया, तो वो क्या करते हैं कि कंपनी वाले अपना हेलमेट एजेंसीज़ को देते हैं और वो अपने एजेंसी में चेक करके दोबारा से सर्टिफिकेशन कंपनी को प्रोवाइड कराते हैं। बट जो शार्प एजेंसी है वो क्या करती है, मार्केट से ही हेलमेट को ब्रिंग करती है
और हर मॉडल के कम से कम 7 से 8 हेलमेट ब्रिंग करती है और उसको ग्राउंड लेवल पे टेस्टिंग करती है अलग अलग तरीके से, और जो हेलमेट उसमें पास आउट हो जाता है तो उसी हिसाब से ये रेटिंग देते हैं। तो ये जो शार्प है ये एक यूके की टेस्टिंग एजेंसी है, क्रैश टेस्टिंग एजेंसी है हेलमेट के लिए, तो उनके द्वारा ये रेटिंग मिली है और 4 स्टार रेटिंग है, तो ये बहुत ही अच्छी है। बहुत सारे महंगे महंगे हेलमेट्स में ये शार्प रेटिंग आती है, तो सबसे बड़ा लेने का मेरा जो पर्पज़ है वो यही है कि ये हेलमेट शार्प रेटिंग आता है, यानी सेफ्टी के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत इसका कॉम्पैक्ट साइज़ है। अगर बात करें किसी अदर हेलमेट से जैसे कि एक्सॉर वगैरह के, तो आपने देखा होगा कि एक्सॉर के हेलमेट की जो शेल है वो थोड़ी सी बड़ी ज़्यादा है, उसके साथ साथ उसका जो ये विंडशील्ड एपरेचर है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जिसमें कई बार आप लोगों को जब लॉन्ग राइड करते हैं या कॉर्नरिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा इशू आता है। तो ये 2 नेगेटिव पॉइंट मुझे एक्सॉर में लगे, तो उसकी वजह से मैंने ये आपका ले रखा है। तीसरी चीज़, एक्सॉर वगैरह का थोड़ा सा वेट भी ज़्यादा है, इसका वेट हल्का है, ये कंफर्टेबल ज़्यादा है और इस समय का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग हेलमेट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी के तौर पे अगर बताऊं तो ये जो हेलमेट बना है पूरा का पूरा पॉलीकार्बोनेट से बना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है कार्बन फाइबर के बाद, तो इसलिए इसका प्राइस रेंज थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है। तो ये मुझे पड़ा है 6800 का, यानी 6800 रुपये का मिला हुआ है। और ये मैंने दिल्ली में करोल बाग से राइडर्स प्लैनेट से मंगवाए हैं। भैया बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे डोर स्टेप पे सर्विस दी है और मैंने उनको पेटीएम से पेमेंट पे कर दी थी और उन्होंने वहाँ से भेज दिया और 3 दिन में मेरे पास हेलमेट रिसीव हो गया। तो इसका जो परचेज़ लिंक है वो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे रहा हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए अब इसका आप सिनेमैटिक व्यू देखिए, और अगर हेलमेट पसंद आता है मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसका सिनेमैटिक देखते हैं।